अस्सलाम अलैकुम। आज की तारीख 8 धू अल-किदा 1447 हिजरी। एक फर्ज के बारे में अरफात में वकूफ करना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, हज तो अरफा में वकूफ करने का नाम है। 9 जिलहिज्जा को तमाम हाजियों पर अरफात में वकूफ करना फाराजा है। एक सुन्नत के बारे में दौराने तवाफ की दुआ। हजरत अब्दुल्लाह बिन साइब फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को रुकनैन के बीच में यह फरमाते सुना, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसन व फिल आखिरती हसन व किना अज़ाबन्नार। एक अहम अमाल की फजीलत, हर फर्ज नमाज के बाद सूरह इखलास पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद सूरह इखलास अखीर तक पढ़ेगा, उसको मौत के अलावा कोई चीज जन्नत में दाखिल होने से नहीं रोक सकती। एक गुनाह के बारे में बुरी तदबीरें करना। कुरान की सूरह फातिर में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग बुरी बुरी तदबीरें करते हैं उनको सख्त अजाब होगा और उनकी सब तदबीरें नाकाम हो जाएंगी। आखिरत के बारे में दोज़ख की दीवार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख की आग की कनातों को 4 दीवारों ने घेर रखा है और हर एक दीवार की चौड़ाई 40 साल चलने के बराबर है। तिब्बे नबवी से इलाज। सूरह बकरह से इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों में सूरह बकरह पढ़ो, इसलिए कि शयातीन व आसेब उस घर में दाखिल नहीं होते जिस घर में सूरह बकरह पढ़ी जाती है। नबी की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स यह चाहे कि अल्लाह ताला उसकी उम्र में ज़ियादती, रिस्क में कुशादगी और बुरी मौत से हिफाजत फरमाए, तो उसको अल्लाह ताला से डरते रहना और सिला रहमी करते रहना चाहिए। इस्लामी तारीख। हजरत अनस इब्ने नज़ की शहादत। हजरत अनस इब्ने नज़ अंसारी खादिमे रसूल हजरत अनस इब्ने मालिक के चचा हैं। इनके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अनस बिन नज उन लोगों में से हैं कि अगर वह किसी चीज के बारे में अल्लाह की कसम खा लें तो अल्लाह ताला उनकी कसम पूरी कर दे। अल्लाह ताला ने उनको शुजात व बहादुरी से भी नवाजा था, चुनाचे उन्हें बद्र की लड़ाई में शरीक न होने का बड़ा सदमा था। उनकी तमन्ना थी कि कोई मौका हाथ आए और अपनी बहादुरी के जौहर दिखाऊं। इत्तिफाक से जंगे उहुद का मंजिका पेश आ गया, जिसमें यह बड़ी शुजात के साथ शरीक हुए। उहुद की लड़ाई में शुरू में मुसलमानों को कामयाबी मिली, मगर आखिर में पहाड़ पर मुतयन मुसलमानों के हटने की वजह से जंग का नक्शा बदल गया। काफिरों ने इस जगह को खाली पाकर पीछे से हमला कर दिया और भागते हुए काफिर पलट आए। मुसलमान इस अचानक हमले की ताब न लाकर इधर उधर भागने लगे तो अनस बिन नज़ ने हजरत सगद बिन मुआज को देखकर कहा, सगद कहाँ जा रहे हो? खुदा की कसम, उहुद पहाड़ से जन्नत की खुशबू आ रही है। इतना कहकर काफिरों के लश्कर में घुस गए और आखिरी लम्हे तक लड़ते हुए शहीद हो गए। इनका बदन तीरों से छलनी हो गया था। 80 से ज्यादा तीर व तलवार के निशान इनके बदन पर मौजूद थे। देखने के लिए शुक्रिया। ये वीडियो हर रोज देखे और अपने रिश्तेदारों, बच्चों और दोस्तों से शेयर करे। वीडियो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे और दीनी तालीम को आगे बढ़ाए। खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे।